डिफरेंस लगता है? ये आप लोगों ने पढ़ा हो। क्लास 12 वाले बच्चे कहाँ हैं? क्लास 12, 11th और 12, हाँ इन लोगों ने पढ़ा हो। सरफेस टेंशन का नाम सुना है? पृष्ठ तनाव। बहुत तेज आवाज आई है, बता सकते हैं पृष्ठ तनाव क्या होता है? बताएंगे? पृष्ठ तनाव एक प्रकार का फोर्स होता है। जितने भी लिक्विड्स होते हैं उनकी ऊपरी सतह पर एक तनाव रहता है। तनाव क्यों रहता है? उसे ही, उस तनाव को ही हम लोग पृष्ठ तनाव बोल देते हैं। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी सतह थोड़ी सी तनाव की स्थिति में रहती है और उसी तनाव को हम लोग पृष्ठ तनाव बोल देते हैं। पानी में डाला था तो इस नेट के मॉलिक्यूल जो है और पानी के मॉलिक्यूल जो है आपस में चिपक जाते हैं और पानी का जो ऊपरी सतह होती है वो भी आपस में, उसके मॉलिक्यूल में आपस में चिपक जाते हैं, है ना? तो इस पर दो फोर्स काम करते हैं, एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। ससंजक बल यहाँ पे कौन सा कहां पे काम कर रहा है? जहां पे पानी के मॉलिक्यूल हैं, पानी के मॉलिक्यूल आपस में चिपके हुए हैं, वहां पे ससंजक बल काम कर रहा है। जब इस नेट के और इस पानी के मॉलिक्यूल आपस में चिपके हैं तो वहां पे ससंजक बल काम कर रहा है। तो पृष्ठ तनाव में दो फोर्स काम करते हैं, एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक बल। फिर ये सबसे पहले मैंने ये कराया था। आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एसिड बेस इंडिकेटर, यानी अम्ल क्षार सूचक। सूचक क्या होते हैं? सूचक क्या होते हैं बेटा? सूचक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान कराते हैं। ठीक है, इस पे हमने क्या किया था? एक फिनोल्फिनीन इंडिकेटर यूज किया था। फिनोल्फिनीन का नाम सुना है? कितने लोगों ने नहीं सुना? पीछे ट्रक वाले फिनोल्फिनीन का नाम नहीं सुना? हाँ सुना है? फिनोल्फिनीन कलरलेस होता है, कलर्ड होता है? बताइए। अच्छा, कलर होता तो इसको दिखना नहीं। इस पे हम लोगों ने फिनोल्फिनीन से पहले लिख लिया था चमत्कार। इस पे हम लोगों ने फिनोल्फिनीन से इस पे लिख लिया था पहले से चमत्कार। फिनोल्फिनीन जो होता है बिल्कुल पानी के जैसा होता है, कलरलेस होता है। दिखाइए जरा फिनोल्फिनीन निकाल के, गणेश जी फिनोल्फिनीन निकालिए। कि वो जब भी बेस से रिएक्ट करता है तो वो पिंक कलर देता है। ये फिनोल्फिनीन है, पानी के जैसा होता है एकदम। फिनोल्फिनीन की खासियत होती है कि वो जब भी क्षार से रिएक्ट करता है तो पिंक कलर देता है, लेकिन वो अम्ल से रिएक्ट करता है तो कोई कलर नहीं देता, कोई भी कलर नहीं। किसी भी अम्ल में आप उसको मिलाइए, कोई कलर नहीं देगा। अच्छा, अगर अम्ल से रिएक्ट नहीं करता है तो फिर किससे करेगा? क्षार से ना। तो उसमें क्या हो सकता है? क्षार ही होगा। तो इसको तो इस पे स्प्रे किए थे, तो इस पे लिक्विड अमोनिया है। लिक्विड अमोनिया का फार्मूला क्या होता है? अमोनिया NH3। हाँ, इस पे हम लोगों ने अमोनिया बेस यूज किया है। ठीक है, स्केल हम लोगों ने पढ़ा है सिंपल सी बात। साउंड को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है, हम लोगों ने पढ़ा है। अगर इस स्केल को हम लोग अंतरिक्ष में लेके चले जाएं और फिर मोल्ड करके घुमाएं या बिना मोल्ड के घुमाएं, आवाज आएगी? मोल्ड के साथ आवाज आएगी? नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई माध्यम नहीं है ना? तो इसमें क्या हो रहा है कि जब मैं इसको बिना मोल्डिंग के घुमा रहा हूं तो स्केल जो है हमारे घुमाने के साथ जो है स्केल जो है हमारे घुमाने के साथ साथ क्या हो रहा है कि वो ऐसे भी घूम रही है, इस तरीके से बहुत तेजी से घूम रही है। बहुत ज्यादा मोल्डिंग कर दोगे तो ये गोल गोल घूमेगी, है ना? अब मोल्ड नहीं होगा तो नहीं घूमेगी, है ना? ऐसे। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे ये स्केल गोल गोल घूम रही है तो हमारे एनवायरमेंट में जो एयर है, वो एयर के पार्टिकल हैं, वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। जैसे मैं अगर बोल रहा हूं और आप तक आवाज मेरी आप तक पहुंच रही है तो वो किसकी वजह से है? हवा की वजह से।
हवा की वजह से कैसे, जैसे हम बोलते हैं तो हवा के पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में वाइब्रेशन के साथ आप तक हमारी आवाज एक दूसरे की आप तक पहुंच